वेलकम डार्क वेव्स में एक बार आपका फिर स्वागत है। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल और हेलो। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको सेकंड पार्ट सुनाने जा रहा हूं कैथलीन का। होता क्या है कि कैथरीन बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने एक अंधेरे कमरे में पाती है जहां चारों तरफ कैंडल लाइट जल रहे हैं, मतलब मोमबत्तियां, और वो भी एक नहीं, हजारों मोमबत्तियां जली हुई है और सामने एक शैतान का पुतला बना हुआ है। कैथरीन देखती है कि उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं कुर्सी में, और जिस कुर्सी में वो बैठी है ना वो हिल सकती है ना डुल सकती है, बिल्कुल उसके दोनं हाथ बंधे हुए और वो अपने आप को बिल्कुल अनकंफर्टेबल पाती है। सामने जोसेफ खड़ा रहता है जो एक काले पोशाक में, और उसका चेहरा बिल्कुल अलग सा प्रतीत होता है। जब वो सामने खड़ा रहता है और हंसता रहता है और बोलता है कि कैथलीन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम बिल्कुल अच्छी हो? कैथलीन बोलती, जोसेफ तुम्हें क्या हो गया? क्या तुम ठीक हो? और तुमने मेरे साथ क्या कर रखा है? एक तो तुम्हारे पूरे कमरे में अंधेरा, बड़े बड़े पर्दे लगे हुए हैं, और तुमने मेरे दोनों हाथ बांध क्यों रखे हैं कुर्सी से? हम तो अच्छे दोस्त हैं। जोसेफ मुस्कुराता है बोलता है, कैथलीन हम दोस्त तो हैं, मैंने कब बोला कि हम दोस्त नहीं हैं? और मैं तुम्हारी जैसी लड़कियों को तो दोस्त बनाता हूं। तुम्हें क्या लगा कि ये जो 2-3 महीने मैं नाइट क्लब में तुमसे मिला, मैंने तुमसे दोस्ती की, वो तो मैं कितनी लड़कियों के साथ कर चुका हूं। मगर दोस्ती का ये मतलब थोड़ी है। दोस्ती का मतलब ये होता है कि हम एक दूसरे को कुछ दें। तुम मुझको देखती हो कि मेरे पास कितनी दौलत है, कितनी शोहरत है, कितना बड़ा मकान है मेरा, गाड़ी बंगला सब कुछ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये मकान जो मुझे मिला है ये कैसे मिल गया? ये मुझे उस शैतान से मिला है जिसकी मैं पूजा करता हूं। कुछ लोग उसको शैतान बोलते हैं, कुछ लोग उसको राक्षस बोलते हैं। और तुम्हारे क्राइस्ट हैं, तुम्हारे जीसस क्राइस्ट ने तुम्हें क्या दे दिया? हाँ? सुबह से शाम तुम एक नौकरी करती हो, एक आम जिंदगी जीती हो, क्या फायदा उससे? वही जो पैसे महीने में तुम्हें बचते हैं तुम घर भिजवाती हो, एक गरीबी की रेखा में जी रही हो। कैथलीन, मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी रूह को आजाद कर दूं और तुम बिल्कुल मेरी तरीके से बन जाओगी। तुम्हारे पास भी वो सब कुछ रहेगा जो आज मेरे पास है। कैथलीन बोलती है, देखो जोसेफ, मैं एक नॉर्मल लड़की हूं और मुझे यहां से जाने दो, अच्छा यही रहेगा। मैं किसी से भी नहीं बताऊंगी तुम कौन हो, क्या करते हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। जोसेफ बोलता है, अरे कैथलीन, तुम्हें क्या लगता है, तुमने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम आराम से जाओगी? यह बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उस शैतान को मुझे तुम्हारा खून देना है ताकि मैं जिंदगी भर जवान बना रहूं, और इसी से मैं जवान बना रहता हूं। नहीं तो मेरी उम्र तो हजारों वर्ष पुरानी है, मैं 1000 साल का आदमी हूं। अगर तुम मेरा असली चेहरा देख लोगी तो तुम जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए वो सब बातें छोड़ो, मैं बिल्कुल एक सीधे पॉइंट में आता हूं। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूं। इस अमावस की रात में मैं तुम्हारी शैतान को बलि दूंगा। कितने सालों से मैं इंतजार कर रहा हूं, आज ये मौका मुझे मिला है। जोसेफ आगे बढ़ता है
और कैथलीन का गला पकड़ने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसको मारने की कोशिश करता है, उसका हाथ जल जाता है। वो बोलता है, ये क्या कैथलीन, ये क्या हो, तुम्हारे गले में जीसस क्राइस्ट का लॉकेट है, उठा के फेंक दो उसको, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कैथलीन समझ जाती है कि अगर उसे बचना है शैतान से तो यही लॉकेट, यही क्राइस्ट उसको बचा सकता है। जैसे तैसे कैथलीन ताकत लगा के और जीसस का नाम लेके अपने दोनों हाथ फंदों से खोलती है और वो धीरे धीरे जोसेफ के आगे बढ़ती है और अपना लॉकेट जोसेफ के चेहरे में फेंक देती है। लॉकेट पड़ते ही जोसेफ एकदम पागल हो जाता है, उसके हाथ में आग सा धुआं उठने लग जाता है। और जोसेफ की ताकत इतनी थी काले जादू में कि उसको थोड़ी देर बाद वो अपने उसी हालात में आ जाता है, उसी शक्ति में आ जाता है और वो कैथलीन को मारने की फिर कोशिश करता है। अचानक दोस्तों चर्च की घंटी बजती है, टन टन टन। चर्च की घंटी बजते ही जोसेफ डर जाता है और वो बोलता है, ये क्या, लग रहा है सुबह होने वाली है। सुबह होते ही मेरी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। इससे पहले कि मेरी शक्तियां खत्म हो जाए, मैं कैथलीन को इसी वक्त जान से मार देता हूं। जोसेफ एक बहुत बड़ा खंजर उठाता और कैथलीन के आगे बढ़ता है। कैथलीन देखती है कि चारों तरफ जो पर्दे लगे हुए हैं, जरूर सूरज उग चुका है, इसलिए चर्च की बेल बजी है। कैथलीन पर्दा खोलती है। पर्दा खोलते ही चारों तरफ सूर्य की रोशनी आ जाती है और जोसेफ के चेहरे में पड़ती है। जोसेफ के चेहरे में पड़ते ही जोसेफ आग बबूला हो जाता है और आग से जल जाता है। सूरज की रोशनी से जलते ही वो बिल्कुल राख बन जाता है। कैथलीन देखती है कि एक धुआं सा, एक परछाई सी निकलती है और जो वो खिड़की को चीरते हुए चली जाती है। कैथलीन समझ जाती कि शैतान से मेरा पीछा छूट गया है। वो जीसस क्राइस्ट को धन्यवाद करती है और वहाँ से भागती है। भागते भागते जैसे तैसे वो अपने अपार्टमेंट पहुँचती है। घर पहुँच के वो अपनी दोस्त रुचि को फ़ोन करती है, जो एक ऐसी उसकी दोस्त थी जो इन बातों में विश्वास किया करती थी। रुचि कैथलीन के पास आती और कैथलीन उसको अपनी सारी बातें बता देती। रुचि बोलती, देख, मैं जानती थी कि जो जिस नाइट क्लब में जाती है वहाँ ऐसा कुछ होता है, पर मैंने कभी तुझे रोका इसलिए नहीं क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तू अकेलेपन से जूझती रहे। खैर जो भी हुआ, तू सही सलामत पहुँच गई। आज के बाद कैथलीन ऐसी नाइट क्लब मत जाना, क्योंकि इस अंधेरी दुनिया में भी ऐसे शैतान हैं जो हम जैसे लोगों की प्रतीक्षा करते हैं कि कब वो काली रात आए और कब हम उनका शिकार बने। तो कैथलीन तो बच जाती है। कुछ समय बाद सामान्य जिंदगी जीने लग जाती है और फिर से वो अपने ऑफिस दफ्तर जाने लग जाती है, अपने परिवार के पास भी जाती और अपनी एक नॉर्मल लाइफ जीने लग जाती। पर यह घाव उसके मन में इस कदर हावी हो जाता है कि काफ़ी समय लगता है उसको एक अच्छी ज़िंदगी जीने। उसके बाद ना वो कोई नाइट क्लब जाती, ना किसी से ज़्यादा दोस्ती करती। उसकी एकमात्र जो दोस्त थी रुचि, ज़्यादातर वो दोनों ही समय एक साथ बिताते थे। तो आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि वॉशिंगटन जैसे जगमगाते देश में, वो शहर जहाँ हर चारों तरफ रोशनियाँ, बड़े बड़े क्लब, बड़ी बड़ी दुनिया, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं दोस्तों, मगर एक ऐसी भी दुनिया है जो हमें नहीं दिखती, जिससे सिर्फ भगवान ही जीत सकता है, जिसको हम गॉड बोलते हैं। कोई गॉड बोलता है, कोई भगवान बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है। एक भगवान और कितने नाम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबाएं और इसे आगे से आगे शेयर करें। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी स्टोरी, कहानियाँ लेके आऊँगा।
डार्क वेव्स में कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।